संसार रे समस्त मनुष्य जीवनर प्रत्येक दृष्टिकोण निजकु अत्यंत सुखी एवं निश्चिंत हेबाकु चाहंती। जीवनर प्रत्येक क्षेत्र में जेपरी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक इत्यादि क्षेत्र में सुखर आकांक्षा करिथाए। प्रत्येक मनुष्य को यह भल भाव जना जे एही शरीर आनंद एवं सुख भोगिबा पाई मिलिछि, किंतु सबुठु कौतूहलपूर्ण कथा हैला एही समस्त सुख पाइब किए? जदि यह मोते दरकार तेबे काहाकू दरकार? मु किए? मोर अस्तित्व कौन? जदि मोते सुख दरकार तेबे मोते मो निज सत्य स्वरूप को आसवाकू पड़िबो। मु जीए सही रूप में मोते निरंतर रहिबाकू पड़िबो। तापरे मु जहा चाहिबी ताहा मो पाखरे ही मौजूद थिबो। मोर प्रत्येक संकल्प पूरण हेबो। वास्तविक रूप में प्रत्येक सुख तो मो पाखरे अछि, किंतु विडंबना मो पाखरे नहीं। दुनियार अधिकांश मनुष्य निजकु पंचतत्व निर्मित शरीर बोली भाबंती, किंतु सत्य हेउछि आमे शरीर को चलाउथुवा अति सूक्ष्म आत्मा। दुनिया दुई प्रकार कॉन्शियसनेस रही। गोटे हेउछि बॉडी कॉन्शियसनेस, अन्यटी हेउछि सोल कॉन्शियसनेस। संसार रे जेउ कॉन्शियसनेस रे मनुष्य चाले विश्व सही हिसाब रे प्रभावित होई मनुष्यर जीवन रे आसी थाए एवं जीवन रे सुख एवं दुखर अनुभूति देई थाए। बॉडी कॉन्शियसनेस अर्थात निजकु प्रकृति बोली भाबिबा। निजकु प्रकृति बोली भाबिबा कारणरू प्रकृतिर समस्त दुखर अनुभव अनुभूत होइथाए एवं जीवन दुखपूर्ण होइथाए। किंतु जदि मनुष्य सत्य स्वरूप को आसी जाए, कारण मनुष्य एक चैतन्य आत्मा, जदि एही स्थिति रे सर्वदा मनुष्य स्थिर रुहे तेबे सदा सर्वदा जीवन रे परम सुख निरंतर प्रवाहित हेबो। आजिर भिडियो रे जानिबा आत्मार एही शरीर सहित कौन संपर्क रही, आत्मार स्वरूप किपरि, शरीर रे केउठी रहे, केउठू आसे एवं केउठाकू जाए, संसार को काहींकी आसे, मुख्य मिले कि नहीं। जय पतित पावन जगन्नाथ, जय सनातन। आपण देखुचंती आत्मा एक चैतन्य शक्ति, शरीर केवल गोटे साधन। आत्मा सहित शरीर संपर्क मु एवं मोर द्वारा बुझीहेब। जेमिति आमे कहि थाउ मो शरीर, केबे कहि न थाए मु शरीर, सेहीपरि मो हाथ कुहाजाए, मु हाथ कुहाजाए नहीं। एथिरु स्पष्ट हुए जे मु हेउछि कहिबा बाला चैतन्य शक्ति, आत्मा, एही शरीरर मालिक। जेमिति जणे व्यक्ति हाथ रे छुरी रही, छुरी को जणा नहीं से फल काटिबो ना कहार गला काटिबो, से निष्पत्ति निये नहीं। सेहीपरि छुरी धरिथिबा हाथ मध्य जाने नहीं से परिबा काटिबो ना मांस काटिबो, कारण हाथ मध्य छुरी भली गोटिए साधन। चिंता करिबा शक्ति, निष्पत्ति नेबा शक्ति केवल आत्मा ही अटे। आत्मा सूक्ष्म ज्योतिबिंदु स्वरूप अटे। सेथिपई व्यक्ति जेतेबेले शरीर त्याग करे सेतेबेले दीप प्रज्वलित करती शरीर रे स्थित चैतन्य ज्योतिर स्मरण रे। शरीर रे आत्मार निवास स्थान केउठी? दुनिया रे आत्मा शरीर रे निवास करुथिबा विषय रे अनेक प्रकार मान्यता रही। केतेक लोक कहती आत्मा हृदय रे निवास करे, किंतु जेतेबेले हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन करा जाए सेतेबेले प्रश्न आसे सेही समय रे आत्मा केउठी रहे। केतेक कहती आत्मा सारा शरीर रे भ्रमण करे। तेबे जणे व्यक्ति एक समय रे कथा कुहे, चाले, देखुथाए, हाथ रे किछि काम मध्य करुथाए, सेतेबेले आत्मा केउठी थाए? एथिरु स्पष्ट हुए आत्मार एक निर्दिष्ट स्थान हेबा उचित। जेपरि गाड़ी चलाइला बेले ड्राइवर रो एक निर्दिष्ट स्थान अछि जेउठी बसी से पूरा गाड़ी को कंट्रोल करे, ठीक सेहीपरि मस्तिष्क पूरा शरीर को नियंत्रण करिला भली स्थान अटे। सेथिपई आत्मा मस्तिष्क एवं स्नायुतंत्र द्वारा शरीर समस्त कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय उपर नियंत्रण रखि थाए। मेडिकल साइंस द्वारा मध्य यह प्रमाणित होइछि जे हाइपोथालामस एवं पिट्यूटरी ग्लैंड रो मझिरे आत्मा निवास करिथाए। सेथिपई व्यक्ति जेतेबेले भाग्यर कथा कुहे सेतेबेले से तार हाथ मस्तक रे घुराए, कारण भाग्य शरीर रे नहीं, आत्मा भाग्य नहीं आसीथाए एवं नेइकी जाइथाए। जेहेतु आत्मा भ्रुकुटीर पछपाख मस्तिष्क रे थाए, सेथिपई लोकमाने कपाळ रे भाग्य को दर्शांती। सेथिपई सनातन धर्म रे चंदन तिलक भ्रुकुटीर मझिरे लगाई थांती। प्रश्न आसे चंदन काहींकी लगाई थांती? पुणी छोट बिंदु परी, कारण आत्मा सूक्ष्म स्वरूप एक बिंदु परी। चंदन लगाइले शीतलता अनुभूत हुए, अर्थात आत्मार स्वधर्म शांति अटे। आत्मा केउठारु आसीथाए एवं केउठाकू जाए? कथारे कुहा जाए आमे जेउठू आसीचे सेइठाकू जिबा, किंतु केउठू आसीचे एवं केउठाकू जिबा ताहा जणा नहीं। आमे समस्ते जेउठी रहुचे ताहा पंचतत्वरे गठित मनुष्य लोक, पंचतत्वर संसार। यह एक रंगमंच परी, जेउठी प्रत्येक आत्मा शरीर धारण करी निज निजर अभिनय करुछंती। आकाश उपरे रहिछि सूक्ष्म देवलोक, जेउठी ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर सूक्ष्म निवास करती। यह उपरकू अन्य एक लोक रही, जेउठी दिव्य आलोक सर्वदा विराजित एवं एठी सबु आत्मा रुहंती।
ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପରମଧାମ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଧାମ ପଞ୍ଚତତ୍ୱର ଦୁନିଆ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବଲୋକଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏହାକୁ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତିଧାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମର ନିଜର ଘର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲାବୁଲି କରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ, ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇ ନିଜ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରି କରି ଥକିଯାଏ, ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଘର କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କୁହେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ମୋକ୍ଷ ହିଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ପ୍ରକୃତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ, ଯେଉଁଠି ପରମ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କାମନା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆରୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ଦୁନିଆରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ପୁଣି ଫେରିଆସିବି। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବି। କାରଣ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ମୋକ୍ଷ ପରେ ପରମଧାମରେ ସର୍ବଦା ରହିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଏହି ଦୁନିଆ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁ ଏବଂ ତାର ଫଳକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ଯଦି କେହି ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଉପଯୋଗ କରି ସୁଖ, ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରେ, ସେପରି ଅନୁଭୂତି ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପରେ ବି ମିଳିନଥାଏ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କେହି କେବେ ସଦାସର୍ବଦା କର୍ମ କରେ ନାହିଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ସେହିଭଳି ଆତ୍ମା ସଂସାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କର୍ମରୂପୀ ଅଭିନୟ କରି ମୋକ୍ଷ ରୂପୀ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଆତ୍ମାର ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମ 7 ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା। ଏହି 7 ଗୁଣ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶକ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସନାତନ।